क्या ये सच है कि जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सतपाल मलिक जी गिरफ्तार कर लिए गए हैं? लल्लन टॉप का वीडियो मैं यूट्यूब में देख रहा था और सत्यहिंदी.com में भी नीलू जी का मैं चैनल देख रहा था, तो उससे ये सूचना मुझे मिली कि किसान नेता, किसान के बेटे और किसानों के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले सतपाल मलिक संभवतः गिरफ्तार हो गए हैं। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लल्लन टॉप से सूचना मिली और जो नीलू व्यास जी के चैनल से सूचना मिली, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि लल्लन टॉप ने दिखाया कि सतपाल मलिक ने खुद फ़ोन करके जो संपर्क किया लल्लन टॉप ने, तो बताया कि उन्होंने खुद अपनी गिरफ्तारी दे दी है। अगर ये सच है तो बहुत शोचनीय विषय है, बहुत दुखद विषय है और पूरे देश के लिए सोचने वाला विषय है कि सतपाल मलिक जी ने एक बात कही थी जिसमें आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी राम माधव जी के खिलाफ उन्होंने कुछ बात कही थी। रिलायंस इंश्योरेंस, जो कि मुकेश अंबानी जी गुजरात वालों का कंपनी है, उसके खिलाफ कुछ आरोप लगाया था। मुझे नहीं पता कि आरोप सही थे गलत थे, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया था। वो आरोपित नहीं थे, उन पे किसी ने आरोप नहीं लगाया था। मानहानि का जो केस किया था, वो केस जो है वो कोर्ट में डिसाइड होगा, कोर्ट उसको डिसाइड करेगा। मानहानि के सिलसिले में गिरफ्तार किया है सतपाल मलिक जी को, या सतपाल मलिक जी ने जो आरोप लगाए उसकी वजह से उनको गिरफ्तार किया है, यह भी मुझे स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर ये सच है कि सतपाल मलिक जी केवल आरोप लगाने की वजह से गिरफ्तार हो गए हैं, तो ये शोचनीय विषय है। किरण भाई पटेल पे इंक्वायरी नहीं हो रही। किरण भाई पटेल से ये पता नहीं चल रहा कि उनको Z+ सिक्योरिटी कैसे मिली, किस किस संस्तुति में मिली, कैसे मिली, ये मुझे नहीं पता। मुझे ये भी नहीं पता कि गौतम अडानी, विनोद अडानी, जिनके बारे में पूरा विश्व कह रहा है कि एक बहुत बड़ा आर्थिक फ्रॉड हुआ है, लेकिन उस पर भी इंक्वायरी नहीं हो रही, बल्कि जो उनके खिलाफ बोल रहा है उसके खिलाफ इंक्वायरी हो रही है। और नीरव मोदी, ललित मोदी के खिलाफ जो बोल रहा है उसकी 2 साल की सज़ा कोर्ट दे रहा है, माननीय कोर्ट दे रहा है, जिसका हम सम्मान करते हैं। और उसके बाद उनकी संसद सदस्यता भी ख़त्म हो जाती है, उनका मकान भी छीन लिया जाता है। तो ये सोचने वाला विषय है कि सतपाल मलिक जी, जो कि सत्ता पक्ष ने ही, भारतीय जनता पार्टी ने ही 4 राज्यों के राज्यपाल बनाए थे, जिसमें गोवा जैसा राज्य भी था, जम्मू एंड कश्मीर जैसा राज्य भी था, जो बड़ा संवेदनशील राज्य है। और उन्होंने जब आरोप लगाए तो उनको, अब अगर पुलिस ने अरेस्ट किया है तो बहुत गलत है, मेरे हिसाब से ये उचित नहीं है। और इसके अलावा उन्हें कोई सुरक्षा भी नहीं दी गई। जैसे एक ट्रेडिशन है कि जो एक्स गवर्नर्स होते हैं उनको सुरक्षा दी जाती है, और सतपाल मलिक जी क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर के गवर्नर रहे हैं, जो कि सेंसिटिव एरिया है, उन पे थ्रेट हो सकता है। तो हम लोग ये निवेदन कर रहे थे माननीय मोदी जी से कि उनको सुरक्षा दी जाए। लेकिन अगर सुरक्षा देने के बजाय अगर उनको अरेस्ट किया गया है, मुझे नहीं पता अरेस्ट हुए हैं कि नहीं, लेकिन अगर अरेस्ट हुए हैं जैसा लल्लन टॉप से या नीलू व्यास जी के चैनल से पता चल रहा है, तो ये शोचनीय विषय है। अभिनेत्रियों को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, अभिनेताओं को Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है, जो जिनकी जान खतरे में नहीं है उनको Z+ सिक्योरिटी मिल जाती है। और सतपाल मलिक जैसे किसान नेता, जिन्होंने किसानों के पक्ष में भी बोला था, उस आंदोलन के पक्ष में बोला था जिसमें 750 किसान शहीद हुए थे, और उनका अगर अरेस्ट होता है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, तो ये बहुत ही दुखद विषय है, बहुत ही चिंतनीय विषय है। और जो भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं और भारत के मजबूती पे और विश्व गुरु होने पे विश्वास रखते हैं, उनके दिमाग में एक प्रश्न चिन्ह तो बैठ गया है। और पूरे विश्व भी ये सोच रहा होगा कि जो भी सत्ता के खिलाफ बोलेगा, अगर वो अरेस्ट होगा
तो इससे बेहतर स्थिति तो इमरजेंसी के समय थी, 74-76 में थी। तो क्या होगा, कैसे होगा, किस किस को अरेस्ट किया जाएगा, किस किस की स्वतंत्रता को लीगा जाएगा, और भारत क्या उदाहरण पूरे विश्व में पेश कर रहा है, एक शिक्षक होने के नाते मैं चिंतित हूँ, मैं परेशान हूँ। अगर सतपाल मलिक जी अरेस्ट हुए हैं और अगर गौतम अडानी और विनोद अडानी पे कोई जांच नहीं हो रही है, और अगर किरण भाई पटेल किसकी संस्तुति में या बिना संस्तुति के Z+ सिक्योरिटी पा जाते हैं, अगर उसको जनता को पता चलाने का अधिकार नहीं है, तो मैं चिंतित हूँ और मैं आपके सामने अपनी चिंता व्यक्त करता हूँ। भारत के आत्मविश्वास के लिए, भारत की विश्व गुरु बना की दिशा में, और भारत का जो एक लोकतांत्रिक इतिहास है जो पूरे विश्व में एक मिसाल है, उसमें जो गिरावट आने की चीज़ें हो रही हैं, इस पे हम सबको सोचना होगा। और माननीय मोदी जी से, माननीय अमित शाह जी से ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और विरोधियों की बात सुनना किसी भी सत्ता पक्ष का कर्तव्य होता है। तो कृपा करके उनकी बात सुने न सुने, मन की बात करें, वो आपकी इच्छा है, लेकिन कृपा करके उनको अरेस्ट ना करें, और जिन पे आरोप लगता है उन पे इंक्वायरी करें, उनको अरेस्ट करें। जो आरोप लगाते हैं उनको अरेस्ट करने का क्या मतलब है? लेकिन अब लोग इसको भी सत्य बताने लगेंगे, ठीक बताने लगेंगे, सतपाल मलिक जी पे चढ़ जाएंगे, किसानों के खिलाफ बोलने लगेंगे, क्योंकि एक ऐसी प्रजाति है देश में जो भी व्यक्ति प्रश्न पूछता है उसको या तो सदस्यता उसकी ख़त्म कर दी जाती है या उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को तो अब अरेस्ट करने का मौका नहीं है, क्योंकि जो सेशन कोर्ट गुजरात ने निर्णय लिया है 2 साल की सज़ा बरकरार रखी है, और अगर उनको कोई छूट नहीं मिलती है उस केस में जिसमें जिस आदमी ने केस दायर किया उस आदमी की मानहानि का नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने, और इतने ऐसे मुद्दे में अधिकतम सज़ा देना और सारे एक्शन लेना मुझे तो नहीं समझ में आया। कानूनविद लोग जो हैं, जो वकील लोग हैं, वो बताएंगे, मैं तो कानूनविद नहीं हूँ, मुझे तो कानून के बारे में बहुत नहीं पता, लेकिन ऐसी बातें तो राजनीतिक पटल पे रोज़ लोग करते रहते हैं एक दूसरे के खिलाफ। तो अगर ये पुष्टि करनी पड़ेगी कि सतपाल मलिक जी अगर सही में अरेस्ट हुए हैं या उनको थाने में बिठाया गया है जबकि वो विटनेस थे, तो चिंता का विषय है। अब भारत की जनता सोचती है कि चिंता का विषय है, नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्य इम्पोर्टेंट है या नहीं है, देश को किस दिशा में जाना है, वो जनता के विवेक पे मैं छोड़ता हूँ। और आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया इस प्रश्न पे विचार कीजिए। सतपाल मलिक जी के खिलाफ कोई अनर्गल प्रताप नहीं कीजिए, प्रलाप मत कीजिए। मेरे जैसा शिक्षक सतपाल मलिक जी के साथ है और उनकी जान की सुरक्षा भी होनी चाहिए, और उनको तुरंत पुलिस रिहा करे, और उनको जो भी पूछना है उनके घर जाके पूछे, और उनको किसी प्रकार से अगर अरेस्ट करने की कोई संभावना बनती है तो उसे पुलिस इनकार करे और ऐसा न करे। धन्यवाद।